second viva, and third project file. Written test, second viva, third project file. हम प्रोजेक्ट फाइल के अलावा ये तीन ही है ना? हाँ, यही तीन है. रिटन टेस्ट, वाइवा होगा आपका एक्सटर्नल एग्जामिनर के सामने, एक्सटर्नल एग्जामिनर वाइवा क्वेश्चन पूछेगा, और थर्ड आपकी बनाई जाएगी प्रोजेक्ट फाइल. और प्रोजेक्ट फाइल प्रोजेक्ट वर्क का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि अगर आपके पास प्रोजेक्ट फाइल नहीं है, ठीक से नहीं बनाई आपने प्रोजेक्ट फाइल, जिस दिन आपका वाइवा हो रहा है, एक्सटर्नल एग्जामिनर है, सीबीएसई से एक ऑब्जर्वर भी आता है, 2 सीबीएसई पर्सन आए हुए हैं वाइवा लेने के लिए, उस दिन अगर आपके हाथ में आपकी फाइल नहीं है तो उनको पूरी अथॉरिटी है, वो आपको प्रोजेक्ट वर्क के मार्क्स नहीं देंगे. 20 में से 7 या 8 नंबर पासिंग मार्क्स देना चाहेंगे तो बस दे देंगे, आपको प्रोजेक्ट वर्क के मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर आपके पास फाइल नहीं है. तो फाइल सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. फाइल आपकी अच्छे से ठीक से बनी होनी चाहिए, प्रेजेंटेबल होनी चाहिए. फाइल होगी हाथ में तभी आपका वाइवा लिया जाए, बिना फाइल के वाइवा नहीं होता. ठीक है, तो आपने जो बारे में आज मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आपने फाइल बनानी है. देखो बच्चे, लास्ट टू लास्ट ईयर तक इस फाइल में हम 3 प्रोजेक्ट बनाया करते थे, लेकिन लास्ट ईयर भी सीबीएसई ने रिड्यूस कर दिया था और इस साल भी वही कंटिन्यू हो रहा है. अब 3 प्रोजेक्ट नहीं बनाने, आपको सिर्फ एक सिंगल प्रोजेक्ट बनाना है. तो आपका काम वैसे ही बहुत रिड्यूस हो गया है, सिर्फ एक सिंगल प्रोजेक्ट बनाना है. तो जो एक सिंगल प्रोजेक्ट बनाना है, चाहे वो 15 पेजेस का प्रोजेक्ट है, 12-15 पेज का प्रोजेक्ट है, लेकिन अच्छे से बहुत साफ सुथरे तरीके से प्रेजेंटेबल वे में बना होना चाहिए. गंदी गंदी सी फाइल बनी होगी तो आप 12th क्लास में इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स नहीं ले सकते. पहली बात. दूसरा, ये नोट कर लो, ग्रीन और रेड पेन आप कहीं भी फाइल बनाते टाइम यूज नहीं करोगे. जो जिस भी पेज पे आपने ग्रीन या रेड पेन यूज किया, उस पेज को वैसे ही कट कर दिया जाएगा. बॉल ग्रीन या रेड पेन आपने यूज नहीं करना. आप कुछ ग्लिटर पेन ग्रीन या रेड कलर के यूज कर रहे हो हेडिंग्स वगैरह लिखने के लिए, वो अलाउड है, लेकिन नॉर्मल ग्रीन या रेड पेन आपने फाइल बनाते टाइम यूज नहीं करना. बाकी इसके अलावा आप किसी भी कलर के पेन यूज कर सकते हो, चाहे आप बॉल पॉइंट पेन यूज कर रहे हो, जेल पेन यूज कर रहे हो, या कोई भी कलरफुल पेन जो मार्केट में मिलते हैं जिनकी हेल्प से आप फाइल बना रहे हो. बस ग्रीन और रेड आप अवॉइड करना. तीसरी बात, फाइल में कुछ भी कहीं से डाउनलोड करके प्रिंट आउट्स जो है पेस्ट नहीं होंगे. जो भी कंटेंट है वो हैंड रिटन होना चाहिए. प्रिंट आउट पेस्ट करना अलाउड नहीं है. ये नहीं कि आपने किसी कंपनी की बैलेंस शीट नेट से डाउनलोड करी और एज इट इज उसका प्रिंट आउट पेस्ट कर दिया. नहीं, आपको बैलेंस शीट पेंसिल स्केल से खुद फॉर्मेट बनाकर बनानी पड़ेगी. किसी भी चीज के प्रिंट आउट्स फाइल में लगाना अलाउड नहीं है. पिक्चर्स आप लगा सकते हो, लेकिन क्लियर ये 3 बातें, तीनों पॉइंट्स क्लियर हैं? यस मैम. फाइल जो है वो प्रेजेंटेबल होनी चाहिए. फाइल में रेड और ग्रीन पेन आपने बनाते टाइम यूज नहीं करना, और कंटेंट जो है वो हैंड रिटन होना चाहिए. उसके लिए आप प्रिंट आउट्स नहीं लगाओगे. पिक्चर्स की प्रिंट आउट लगा सकते हो. हाँ जी, अब ये लिखो, नेक्स्ट स्टेप्स इन्वॉल्व इन द कंडक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट. जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाना है उसके अंदर ये स्टेप्स फॉलो होंगे. फर्स्ट, चूज अ टाइटल और टॉपिक. सबसे पहले हम टॉपिक चूज करेंगे जिसपे हमें प्रोजेक्ट बनाना है. फ्लो चार्ट ये दिया हुआ है, जिस सीक्वेंस में हम प्रोजेक्ट बनाएंगे. सबसे पहले हम टॉपिक सेलेक्ट करेंगे आज जिस टॉपिक पे हमें प्रोजेक्ट बनाना है. फिर हम रिसर्च मटेरियल डाटा अपना कलेक्ट करेंगे, डाटा को ऑर्गेनाइज करेंगे, प्रेजेंट करेंगे. उसके बाद डाटा को हम एनालाइज करके अपनी प्रोजेक्ट फाइल में प्रेजेंट करेंगे. तो ये सारे स्टेप्स जब भी आप प्रोजेक्ट बनाओगे आप देखोगे कि आप ये सारे स्टेप्स जो हैं आपके फॉलो हों. तो ये फ्लो चार्ट बना लो, ये स्टेप्स लिख लो. स्पेसिफिक प्रोजेक्ट on ratio analysis.
मैम रिपीट कर दो। टॉपिक का नाम है मैम, आपका, आप बताओगे कि कैसे बनाना है? हाँ बताऊंगी मैं बच्चे, अभी बताऊंगी, सब कुछ बता रही हूँ। सबसे पहले देखो, सबसे पहला काम हमें करना है, हमें हमारे पास होना चाहिए टॉपिक, जिस टॉपिक पर हमने प्रोजेक्ट बनाना है। तो टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ, टॉपिक का नाम है स्पेसिफिक प्रोजेक्ट ऑन रेशियो एनालिसिस। सब कुछ बताया जाएगा, चिंता मत करो, आराम से बना लोगे, हर साल बच्चे बनाते हैं। टॉपिक का नाम नोट करो सबसे पहले, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट ऑन रेशियो एनालिसिस। ठीक है, अब आपने क्या करना है, लिख लिया टॉपिक? यस मैम। यस मैम। यस अब आपने क्या करना है बच्चे, आपकी जो पार्ट सी बुक है, थर्ड बुक जो है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उस बुक में हम क्या करेंगे, हम कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना सीखेंगे। सबसे पहले ये बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती क्या है, क्या क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट, किसे बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? बैलेंस शीट, लेजर बैलेंस शीट। बस बैलेंस शीट, और मैम लेजर। लेजर हमारे फाइनल अकाउंट्स ना होते हैं। देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ जाता है, प्रॉफिट लॉस। हाँ मैं बता रही हूँ, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ जाता है हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट भी एक चैप्टर है थर्ड बुक में जो हम पढ़ेंगे। थर्ड बुक जो हमारी है उसके अंदर हमें एक कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना सीखना है। पूरे 5 चैप्टर हैं, पांचों चैप्टर में सबसे पहले चैप्टर में आपको बताया जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती क्या हैं, एक कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरीके से बनाती है, कंपनी अपनी, ऑब्वियसली क्योंकि आपको वो चैप्टर नहीं पढ़ाया गया, ये शेयर्स वाला जो चैप्टर है उसके बाद मैं वही थर्ड बुक आपकी स्टार्ट करूंगी और रेशियो वाला चैप्टर हम करेंगे। अभी हाफ ईयरली के लिए आपने हाफ प्रोजेक्ट बनाना है, प्रोजेक्ट का फाइनलाइजेशन जो है वो फाइनल टर्म में होगा। अभी आपने हाफ वर्क अपना कंप्लीट करना है, बाकी का हाफ वर्क जो है वो फाइनल तक जाकर हम कंप्लीट करेंगे, फाइनल टर्म में हम कंप्लीट करेंगे। अब अभी जो हाफ वर्क आपने करना है उसके बारे में मैं आज आपको बता रही हूँ। आपने एक रिंग बाइंडर फाइल लेनी है। रिंग बाइंडर फाइल समझते हो ना क्या होती है? यस मैम। स्पाइरल। स्पाइरल नहीं लेनी, स्पाइरल तो वो हो गया ना जिसके अंदर जो है पेजेस अटैच हो गए उसके बाद निकल नहीं सकते। रिंग बाइंडर फाइल लेनी है जिसके अंदर हम पेजेस डालें और जब मर्जी चाहें हम निकाल सकें। ठीक है, तो आपने रिंग बाइंडर फाइल लेनी है। 11th में भी शायद, अच्छा 11th में तो वो वाली ले ली थी ना, हाँ चलो रिंग बाइंडर फाइल आपने लेनी है। आपकी बात, सबसे पहले अभी आपने फाइल को कवर नहीं करना, कवर लास्ट में चढ़ा लेंगे। फाइल लेकर आपने जब फाइल को कवर कर लोगे, सबसे बाहर, बिल्कुल बाहर आपने लिखना है अकाउंटेंसी प्रोजेक्ट। ठीक है, अकाउंटेंसी प्रोजेक्ट लिखकर फाइल के बाहर ही बिल्कुल फ्रंट उस पे आपने बोर्ड का रोल नंबर डालने के लिए स्पेस छोड़ देना है। रोल नंबर लिख के स्पेस छोड़ देना है, जब लास्ट में आपके बोर्ड के रोल नंबर आते हैं वो वहां पे डाले जाते हैं। अब फाइल के अंदर के पेजेस की अगर बात करें तो सबसे पहला पेज जो आपने बनाना है, सबसे फर्स्ट पेज, सबसे फर्स्ट पेज पे आपने क्या क्या लिखना है वो नोट कर लो, हेडिंग डाल लो पेज नंबर 1। इसी तरीके से आपके पेजेस बने होने चाहिए, आगे पीछे कोई नहीं, इसी सीक्वेंस में लगे होने चाहिए और ये सब इंफॉर्मेशन लिखी होनी चाहिए। पेज नंबर 1 आपने लिखना है अपना नेम, क्लास, सेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, नेम, क्लास, रोल नंबर। रोल नंबर का कॉलम ब्लैंक छोड़ देना, वहां बोर्ड का रोल नंबर डाला जाता है, क्लास रोल नंबर नहीं डालना, रोल नंबर लिख के अभी फिलहाल ब्लैंक छोड़ देना। नेम, क्लास, रोल नंबर, स्कूल नेम,
ठीक है, ये 4 चीजें आपने लिखनी है पेज नंबर 1 पे। पेज नंबर 1 है, उसको थोड़ा क्रिएटिविटी के लिए प्रिंट आउट कर सकते हैं ना? प्रिंट आउट नहीं कोई भी करना, हाँ पेज नंबर 1 पे लगा लो प्रिंट आउट। कंटेंट जो अंदर का कंटेंट है प्रोजेक्ट वर्क का, उसके लिए प्रिंट आउट मत यूज करना। ओके। फर्स्ट पेज के लिए लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेम वगैरह का प्रिंट आउट लगा भी लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट पेज पे नेम, क्या कह रहे हो नितिन? मैम लास्ट में स्कूल नेम आएगा? हाँ, नेम, क्लास, रोल नंबर, स्कूल नेम, ये 4 चीजें आपने लिखनी है फर्स्ट पेज पे। इसके बाद सेकंड पेज आपने लिखना है एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट कैसे बनाते हैं पता ही होगा, आज तक बहुत प्रोजेक्ट बना चुके हो। यस मैम। नहीं भी पता तो पार्ट Yes, सी ma'am. जो बुक है, अगर नहीं भी पता तो पार्ट सी जो बुक है आपकी, थर्ड जो बुक है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके अंदर प्रोजेक्ट वर्क की गाइडलाइंस दी हुई हैं लास्ट में। तो वहां पे एक्नॉलेजमेंट में क्या लिखना है और सर्टिफिकेट में क्या लिखना है वो दिया हुआ है। सेकंड पेज पे आपने लगाना है एक्नॉलेजमेंट, थर्ड पेज पे आपने लगाना है सर्टिफिकेट, फोर्थ पेज पे आपने लगाना है इंडेक्स। इंडेक्स बहुत जरूरी है। इंडेक्स में कौन कौन से कॉलम होने चाहिए? सबसे पहला कॉलम बनेगा सीरियल नंबर, इंडेक्स की कॉलम नोट करो। सबसे पहला कॉलम सीरियल नंबर, देन पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स में आप जो जो टॉपिक में आपने इंक्लूड किया है उसकी डिटेल लिखोगे। सेकंड कॉलम पर्टिकुलर्स का या टॉपिक। थर्ड कॉलम पेज नंबर, पेज नंबर का कॉलम आपने जरूर बनाना है। थर्ड कॉलम पेज नंबर और फोर्थ कॉलम टीचर साइन। ठीक है, इंडेक्स में ये 4 कॉलम बनाने हैं, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, पेज नंबर एंड टीचर साइन। यहाँ पर यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि व्हाइट शीट्स पे बनाना है, डिजाइनर शीट्स आप यूज कर सकते हो। पेज नंबर 5 पे लिखा जाएगा आपका टॉपिक। टॉपिक का नाम है स्पेसिफिक प्रोजेक्ट ऑन रेशियो एनालिसिस। स्पेसिफिक प्रोजेक्ट ऑन रेशियो एनालिसिस। ठीक है, अब आपने ये 5 पेज बनाने के बाद आपने क्या करना है, एक कंपनी सेलेक्ट करनी है। आप कोई भी कंपनी ले सकते हो, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, HUL, ITC है, इसके अलावा डाबर है, रिलायंस है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो मल्टीपल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही हैं मार्केट में। आपने कोई भी एक कंपनी सेलेक्ट करनी है और उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो भी लेटेस्ट आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिलती हैं, आपको मिल जाएंगी। इस टाइम 21 चल रहा है ना, हाँ, तो आपको 2021 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंटरनेट पर मिल जाएंगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको कंपनी के केस में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या इनकम स्टेटमेंट भी बोला जाता है, अकाउंट नहीं बोलते, स्टेटमेंट बोलते हैं। और कंपनी की बैलेंस शीट, ठीक है, जो लेटेस्ट आपको मिले, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, वो आपने इंटरनेट से निकालनी है, डाउनलोड करनी है, ठीक है। लेकिन प्रिंट आउट पेस्ट नहीं करना। आपने उस बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को हैंड रिटन अपने हाथ से 6th और 7th पेज पर, नहीं सॉरी 6th 7th पेज पर नहीं, पहले 2 पेजेस पे कंपनी का इंट्रो लिखोगे। जो भी कंपनी आप सेलेक्ट करोगे, पहले 2 पेजेस पे आप उस कंपनी के बारे में लिखोगे, इंट्रो लिखोगे कंपनी का, कंपनी कब स्टार्ट हुई, कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है,
कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है, कंपनी की ब्रांचेस कहाँ पे हैं, कंपनी पे कितनी कैपिटल इन्वेस्टेड है, कंपनी के कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, सारे कंपनी का इंट्रोडक्शन पहले 2 पेजेस में आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, 6th और 7th पेज जो बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट 2-3 पेजेस में आपने नोट करनी है कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और कंपनी की बैलेंस। जो अभी आपने 6th और 7th पेज बताया उसमें क्या क्या था अभी? 6th और 7th पेज पे बच्चे आपने कंपनी का इंट्रोडक्शन लिखना है। जो भी कंपनी आप सेलेक्ट कर रहे हो उस कंपनी के बारे में लिखना है। जैसे क्या क्या, हाँ, जैसे उसके अंदर क्या क्या हो सकता है। जैसे सपोज मैंने HUL सेलेक्ट की, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को कब स्टार्ट किया गया, कंपनी में कितनी कैपिटल लगी हुई है, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है, कंपनी की ब्रांचेस कहाँ कहाँ पे हैं, कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन कौन है, कंपनी से का लोगो क्या है, लोगो की आप फोटो पेस्ट कर सकते हो। और भी कुछ अच्छी कंपनी की फोटोग्राफ्स, कंपनी जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है उसकी पिक्चर्स आपको नेट से मिल जाती हैं कलर्ड, तो वो आप ब्लैंक साइड पर पेस्ट कर सकते हो। जो आपने फाइल में पेजेस लगाने हैं वो एक साइड पर रूल्ड होने चाहिए और एक साइड पर ब्लैंक होने चाहिए। ब्लैंक साइड पर आप पिक्चर्स वगैरह पेस्ट कर सकते हो और रूल्ड साइड पर आपने अपना कंटेंट लिखना है। तो दो क्या चीज, पिक्चर्स की प्रिंट आउट अलाउड है। मैंने बोला ना स्टार्टिंग में कि कंटेंट कहीं भी आपने प्रिंट आउट नहीं लगाने, कंटेंट के प्रिंट आउट नहीं लगाने, पिक्चर्स के प्रिंट आउट अलाउड है। 2-3 कलरफुल पिक्चर्स ऑब्वियसली आप नेट से डाउनलोड करके पेस्ट कर दोगे तो उसके कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो कंटेंट है वो हैंड रिटन होना चाहिए। ठीक है, कंटेंट CBSE ने साफ बोला हुआ है, कंटेंट हैंड रिटन ही होना चाहिए। तो एक्सटर्नल एग्जामिनर ऑब्जेक्शन क्रिएट कर देते हैं कि बच्चे ने प्रिंट आउट पेस्ट बस नेट से डाउनलोड किया और प्रिंट आउट पेस्ट कर दिए तो उसके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। पिक्चर्स आप लगा सकते हो लेकिन कंटेंट आपका हैंड रिटन होना चाहिए। जो बैलेंस शीट बनाओगे, जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाओगे, इसके बाद उसके प्रिंट आउट नहीं लगाने, वो हैंड रिटन ही बनेगी। रूल्ड साइड पर जो भी चीज आप लिखोगे वो हैंड रिटन होनी चाहिए। प्लेन साइड पर आप कुछ पिक्चर्स जो है वो प्रिंट आउट लगा सकते हो। ये तो बात मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दी है। क्लियर? Yes, ma'am. Ma'am,